लोकसभा सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद से लगातार विपक्ष भाजपा पर हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर विरोधी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक एक महीने तक समाजवादी पार्टी को एक मिशन दिया है कि समाजवादी पार्टी सेक्टर वाइज जाकर के लोगों को भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों को बताने का है और संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उन सब को लेकर संगठन को, पार्टी के पदाधिकारियों को, विधायकों को, सांसदों को जिम्मेदारी दी है कि वो सेक्टर में जाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के बारे में, उनके किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले को भी लोगों को बताने के लिए कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को, अगड़ों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की क्या मुहिम है। सेक्टर अभियान, जो सेक्टर वाइज अभियान है, वो शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कल 3 सेक्टर पे मीटिंग की, आज भी मीटिंग करने वाले हैं। तो क्या एक समाजवादी पार्टी ने किस तरह का एक आदेश संगठन को दिया है कि सेक्टर वाइज जाएंगे, पूरी डिटेल में आप बताएं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर वाइज पीडीए चर्चा कार्यक्रम का निर्देश दिया है। उसी के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में कल इसका शुभारंभ किया गया और पुरकाजी के सेक्टर हरिनगर में मैंने पीडीए कार्यक्रम चर्चा में भाग लिया। इस पीडीए कार्यक्रम चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाजपा और आरएसएस और भाजपा के नेता, जिस तरीके का बयान अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर दिया वो बहुत ही निंदनीय है और वो ये दर्शाता है कि भाजपा की सोच क्या है, उसके नेता संविधान के प्रति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति क्या सोच रखते हैं। चुनाव से पहले भी कई सांसदों ने भाजपा के और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने ये कहा था कि 400 पार अगर आ गए सांसद जीतकर तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन विपक्ष अध्यक्ष जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा संविधान बदलने की बात करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि संविधान बदलने की कोई बात ही नहीं है, हम संविधान में संशोधन नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष झूठ फैलाता है। देखिए, मंशा क्या है, नियत क्या है, जो भी किसी की नियत होती है वो जबान पर होती है। अमित शाह की नियत सामने आ गई, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजकल फैशन हो गए। तो आप जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करोगे, और संविधान पे तो वो हमला कर रहे हैं, उनके पास संख्या नहीं है, नहीं तो वो निश्चित तौर पर संविधान पर हमला करते। और ये जो पीडीए कार्यक्रम सेक्टर वाइज आयोजित किए जा रहे हैं, इनकी जो मूल मंशा है, हमें जाकर ये निर्देश दिया गया है कि जो आज का जो माहौल है देश के अंदर, जो समस्याएं खड़ी हैं उस पर जनता और आवाम के बीच उस पर एक सामाजिक चर्चा हो। किस तरह की समस्याएं हैं, क्या आप लोग बताते हैं? देखिए, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, जातीय जनगणना और आर्थिक संपन्नता देश के अंदर सभी नागरिकों के पास होनी चाहिए। ये चर्चा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस तरीके से संविधान को बताया, उनका मार्ग चलने का क्या है और उनकी क्या नीतियां रही, ये हम लोगों के बीच में जाकर इस चीज को बताने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किस तरह से किया जा रहा है और संविधान को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, जहां उसको बताने का काम इस पीडीए चर्चा कार्यक्रम जो सेक्टर वाइज आयोजित किए जा रहे हैं उसमें किया जा रहा है। आप जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश है, चूंकि जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिलती है कि पार्टी के सांसदों, विधायकों जो और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, तो जिला अध्यक्ष के तौर पर जिया चौधरी किस तरह जिम्मेदारी बांटेंगे कि लोग सेक्टर वाइज जाके मीटिंग करें, पीडीए पर चर्चा करें? मेरे द्वारा सभी विधानसभा को निर्देशित किया गया है, विधानसभा अध्यक्षों को, कि वो अपने अपने सेक्टरों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसमें मुख्य तौर पर जनपद के नेता जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है कि वो प्रत्येक कार्यक्रम में ड्यूटी वाइज कार्यक्रम का नेतृत्व करें और उन कार्यक्रमों में शामिल हों। तो और क्या, जैसे पीडीए फार्मूला है तो उसमें सब समाज के लोगों को जोड़ा जाता है या पार्टी के पदाधिकारी जुड़ते हैं, किस तरह से ये कार्यक्रम आप लोग करते हैं? पार्टी के पदाधिकारियों का तो जिम्मा कार्यक्रम आयोजित करना है। जो उस क्षेत्र के आवाम के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उन्हें निमंत्रण दिया जाता है इस चर्चा में कि आप आइए। ये एक सामाजिक चर्चा है। जो अभी कोई चुनाव नहीं है,
हम कोई वोट मांगने की अपील नहीं कर रहे, हम अपील कर रहे हैं सामाजिक न्याय की। हम लोगों से ये वार्ता करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं कि आप अपने जो आपके अधिकार हैं उसके प्रति सजग रहिए। जो भाजपा की सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसके प्रति घृणा रखता है और उसे मुख्य धारा से हटाना चाहता है। इसी कार्यक्रम के तहत हम उनको एक सचेत करना चाहते हैं कि आप अपनी बात रखिए। और मैं ये भी सवाल पूछता हूं कि हम अपनी बात नहीं रखते, आवाम के बीच में जो लोग मौजूद रहते हैं हम उनसे भी पूछते हैं कि आप अपनी समस्या बताइए। हमारे क्षेत्र में हम गन्ना बेल्ट से आते हैं, गन्ने पर कोई बात नहीं होती, अब गन्ने के लिए कोई आंदोलन नहीं होता। जब भाजपा विपक्ष में थी तो 550 का रेट मांगती थी, अब सत्ता में है तो कृषि मंत्री कहते हैं कि हर साल कोई गन्ने का पेमेंट थोड़ी बढ़ाया जाएगा। तो ये एक सामाजिक अन्याय है, एक किसानों के खिलाफ अन्याय है। और जिस तरीके से दबे कुचले वर्ग को, जिनका उत्थान होना चाहिए था, जिनके उत्थान के लिए आरक्षण लाया गया देश के अंदर, आरक्षण पर आप जो है बवाल काटना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके जितने भी कुलपति हैं, उनमें से एक भी पिछड़ा वर्ग से नहीं आता है। और थानों में आप स्थिति देख लीजिए, जो कहीं भी आप जाएंगे तो जो लोग, जिनकी सरकार है, उसी वर्ग के लोग उस पर बैठे हैं। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। जो आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो धार्मिक उन्माद आपको बताया जा रहा है, जो मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, उन इश्यूज से अलग हटकर भी जो आपके राइट्स हैं, किस तरीके की जीवन शैली आपके आने वाले समय में होगी, आपके बच्चों को किस तरीके से नौकरी मिलेगी, किस तरीके से आने वाले समय में आप अपने आप को समाज में डेवलप कर पाओगे, ये चीजें हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनको बताने का काम कर रहे हैं। आपने 3 सेक्टर में मीटिंग की है, तो कुछ समस्याएं लोगों की आई, किस तरह की समस्याएं लोगों ने बताया समाजवादी पार्टी को, भाई ये सब चीजें दिक्कतें हैं? देखिए, जैसे मैंने 3 सेक्टरों में मैंने कल बैठक की और उनमें मैं गया, और भी जनपद में और सेक्टरों में भी बैठक हुई। वहां पर मेरे सामने सबसे पहले गन्ने के रेट को लेकर समस्या आई। लोगों ने, किसानों ने बात की कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। जो औसत लागत है गन्ने की, वो जितना मील से अब मिल रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ रही है लगातार। और दूसरी बात ये आई कि जिस तरीके का अपमान किया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो सभी वर्गों ने कहा कि इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर अमित शाह जी आज सदन में बैठे हैं तो वो संविधान के तहत जो राइट्स उन्हें मिले चुनाव लड़कर आने के, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से वहां पर हैं। अगर लोकतंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो बोल रहे हैं तो उन्होंने तो दिए इनको। अगर संविधान में ये कर दिया जाता कि एक दलीय सरकार बनेगी, जिस तरीके का चाइना में कंसेप्ट है, तो कौन चुनाव लड़ता, कौन बोलता? कोई किसी की बात नहीं रखता। ना अमित शाह जी को यह मौका मिलता कि वो किसी के प्रश्न का सवाल का जवाब देते या अपनी कोई बात रखते। तो इस तरीके की जितनी भी हमें आज सहूलतें मिली, वो संविधान के तहत ही मिली और उसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मेरा मानना तो यह है कि अगर हम उनका रोज नाम लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और सही काम करें, जनता के लिए काम करें, ईमानदाराना जीवन जिए, तो हमें ऊपर भी जाकर सही जगह मिलेगी। समाजवादी पार्टी का यह फैसला कैसा लगता है जिला अध्यक्ष के तौर पर, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर, कि कहीं ना कहीं ये अच्छा फैसला है, समाज में आपस में समरसता बढ़ेगी? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा कार्यक्रम दिया कि हम समाज से जुड़ें, समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे उनके बीच में जाके बात करें। राजनीतिक दल जो होते हैं, जब चुनाव आता है तभी अपने मैनिफेस्टो या एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। चुनाव से दीगर, वोट से दीगर भी अलग बातें हैं, समाज की अपनी समस्याएं हैं। हमारा काम है, अगर हम किसी दल में हैं और राजनीति कर रहे हैं तो हमें समाज के साथ जुड़कर रहना चाहिए, उनकी मूलभूत समस्याओं को से जुड़ना चाहिए। इसी के लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा कार्यक्रम दिया, 1 माह का, कि हम जनपद के हर कोने में पहुंच सकते हैं, हर वर्ग से बात कर सकते हैं और उनकी समस्याओं के साथ जुड़ सकते हैं।
तो ये थे जिया चौधरी, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की जो सोच है कि चुनाव से इतर भी आम पब्लिक के बीच समाजवादी पार्टी के लोग जाएं और जान करके उनकी समस्याओं को समझने और जानने की कोशिश करें। मैं राशिद अली हूं और हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।